मैं कैसी लग रही हूँ? अरे ऐसी लग रही हो जैसे भगवान शंकर के गले में नागिन लिपटी हो। सुनो, हाँ? मैं शादी के पहले भी शेर था और शादी के बाद भी शेर हूँ। अरे मैं कहाँ कह रही हूँ कि तुम शेर नहीं हो, तुम आज भी शेर हो। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब इस शेर पे दुर्गा बैठ गई है। सुनो जी, हमेशा मेरा आधा सर दुखता है, लगता है डॉक्टर को बताना पड़ेगा। अरे पगली, उसको क्या बताना, जितना है उतना ही तो दुखेगा। और दामाद जी क्या हाल चाल है? मेरी बेटी कोई तकलीफ तो नहीं दे रही है? अरे ससुर जी मेरा छोड़िए, आप अपना बताइए। सासू माँ आपको तकलीफ देती है क्या? सुनो। हाँ बाबू बोलो। हाथ कहाँ है आपके? हाथ कहाँ है? अरे हाथ से तो फोन पकड़ा हूँ। हाँ हाँ पता है हाथ पे फोन पकड़े हो। तो फिर मैं वो दूसरी वाले हाथ की बात कर रही हूँ। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मेरा दूसरा हाथ वहाँ पे है? सब पता चल रहा है। सुनो जी। हाँ? अच्छा ये बताओ, सच्चा प्रेमी कौन होता है? अरे सच्चा प्रेमी वो होता है जो बीबी के साथ सोते हुए भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग कर ले। क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनोगे? बन तो जाऊं, लेकिन मैं बहुत बिगड़ा हुआ लड़का हूँ। मैं तुम्हें सुधार के दिखाऊंगी। तुम दिखा दो, मैं खुद सुधर जाऊंगा। सुनो जी, अगर मुझे कोई भूत पकड़ ले तो तुम क्या करोगे? अरे मुझे क्या करना है, गलती भूत की है, वो साला खुद भुगतेगा। अच्छा आपको तो पता है गलत काम अच्छा नहीं होता है, और आपको भी पता है गलत काम किए बिना बच्चा भी नहीं होता है। सुनो जी। हाँ? अगर मोहब्बत अंधी है तो शादी क्या है? अगर मोहब्बत अंधी है तो शादी क्या है? अरे शादी तो आँख का ऑपरेशन है जो सबकी आंखें खोल देता है। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमें। मान लीजिए एक तालाब के बीच में एक पेड़ है और उस पेड़ के ऊपर एक मुर्गा बैठा हुआ है। मुर्गा अंडा देगा तो अंडा कहाँ गिरेगा? सीधी बात है, पानी में गिरेगा। आपको इतनी सी छोटी बात नहीं पता कि मुर्गा अंडा नहीं देता है बल्कि मुर्गी देती है। तो मुर्गी के अंदर अंडा डालता तो मुर्गा ही है। क्या चीज है जिसको पहनते सबसे पीछे हैं लेकिन उतारते सबसे पहले हैं? घड़ी? नहीं। चश्मा? नहीं। पता नहीं। आप लोग बताओ गाइस। कैसा आलू लाए? आधा से ज्यादा तो सड़ल है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो देख के लाया करिए, चुन चुन के। चुन के ही लाए थे। तो खराब कैसे निकल गया? जैसे तुम निकल गई। अरे लौट आओ दिसंबर, माना कि तुम नहाने नहीं देते थे, मगर ये साली जनवरी तो मुंह भी नहीं धोने देती। सुनो, आज तुम भगवान वाला स्टेटस लगाए थे। हाँ तो क्या हुआ? करम काले और स्टेटस भगवान वाले। वारे दोगला इंसान। मैंने अपने अंदर के रावण को मार दिया, मेघनाथ को भी मार दिया। क्या बात कर रहे हैं? मगर ये कमबख्त कुंभकर्ण मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, अब मैं चल रहा हूँ सोने। सुनो जी। हाँ? मंदिर में पुरुष ही पुजारी क्यों होते हैं, औरत क्यों नहीं? अरे पागल, ताकि लोग भगवान पर ध्यान दे सके। सुनो जी, मैं तुम्हें कब सुंदर लगती हूँ? सच कहूँ, तुम मुझे तब सुंदर लगती हो जब तुम्हारे दोनों ओठ आपस में मिले रहते हैं। दोस्तों, सोने और चांदी के बढ़ते भाव को देखते हुए अच्छा हुआ हमारी शादी समय पे हो गई, वरना हमें सोने के नाम पर सिर्फ तकिया ही मिलता। सुनो, हाँ? एक शीशा लाना,
जिसमें मैं अपना चेहरा देख सकूं। ठीक है जी, अभी लेकर आती हूँ। अरे इन सब में तो मेरा ही चेहरा दिख रहा है। अरे तुम इतनी देर क्यों लगा रही हो? शीशा मिला? नहीं मिला जी। क्यों? क्योंकि सब में मेरा ही चेहरा दिख रहा है। सुनो, हाँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे मैं भी तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके लिए दुनिया से भी लड़ सकती हूँ। लेकिन दिन रात तो तुम मुझसे ही लड़ती रहती हो। अरे आप ही तो मेरी दुनिया हो। देवर जी, ठंड बहुत पड़ रही है, अपने भैया को बुला दो। अरे भाभी, भैया का ठंड से क्या लेना देना? इतनी अच्छी आग जलाई है, इसमें हाथ सेको आके तब ठंड जाएगी। अरे तुम नहीं समझोगे लड़ुए। सारी बहाने। जिंदगी में एक बात देखी है, मूर्ख आदमियों को पत्नियां बहुत सुंदर मिलती हैं। अरे तुम्हें तो मेरी तारीफ करने के सिवाय और कोई काम ही नहीं है। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। आजकल सर्दियों में लड़कियों के मुंह पर मेकअप ऐसे दिखाई देता है कि जैसे ठंड सब्जी पर घी की तरी जमी हुई हो। एक बिल्ली ने 3 अंडे दिए, एक फूट गया, बताओ कितने अंडे बचे? एक बिल्ली ने 3 अंडे दिए, क्या 2 बचे? सच्ची में? हाँ 2 बचे, एक फूट गया ना। ध्यान से सोचो, एक बिल्ली ने 3 अंडे दिए, 2 फूट गए, कितने बचे? 2। सुनो। हाँ बोलो। कौन तुम्हें यूं ब्लॉक करेगा जैसे मैं करती हूँ। सुनो, हाँ? वैलेंटाइन डे आ रहा है तो तुम मुझे कौन सा गिफ्ट दोगे? अरे मैं वैलेंटाइन डे नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि उस दिन मेरे दादाजी गुजर गए थे। सुनो, हाँ? अच्छा ये बताओ, गांधी जी के सर पे बाल क्यों नहीं थे? क्योंकि वो केवल सत्य बोलते थे। अच्छा, अब समझ में आया कि तुम औरतों के बाल इतने लंबे क्यों होते हैं। औरतों को ससुराल में रानी बन के रहना है या नौकरानी बन के रहना है, ये औरत के किस्मत पर नहीं बल्कि उसके जुबान पे निर्भर होता है। यार तुम कितनी गोरी हो। हाँ हूँ तो। क्या अपना मुंह मेरे साथ काला करोगी? दोस्तों, मोहब्बत एक जानलेवा बीमारी है। इसे ना खुद करें और ना किसी को करने दें। साला इस बीमारी की कोई वैक्सीन भी नहीं है। अपनी सुरक्षा खुद करें।